कुछ घर यादें संभालते हैं, कुछ उन्हें जमा करते हैं। ये कहानी दूसरे वाले घर की है। लगता था कि ये एक महफूज जगह होगी अपने गम से उबरने के लिए, पर ऐसा होना नहीं था। बेटी मैगी की मौत के 8 महीने बाद मार्क और एलेना यादों से दूर इस घर में रहने आए। एक अजीब सी खामोशी जो कानों पर दबाव डालती थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसें भी गूंजती थीं। फिर आने लगी एक जानी पहचानी गंध, हमेशा उस तीसरे कमरे से जिसे वो बंद रखते थे। वो कदम तीसरे कमरे से बाथरूम तक जाते, रुकते और फिर धीरे धीरे वापस लौट आते। अंधेरे में दोनों जमे हुए थे, खामोशी इतनी कि बस बल्ब की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। ये सब हुआ ठीक सुबह 2:17 पर। और फिर हर रात जैसे घर वक्त का हिसाब रख रहा हो। जो खिलौने बक्सों में बंद किए थे वो सब अपनी जगह पर थे, करीने से सजे हुए, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। ऊपर की तरफ लगे हुए, जैसे बिस्तर पे खड़े होके कोई छत को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात कमरे में ठंड बढ़ गई और फिर गद्दा धंसा, जैसे कोई उनके बीच आकर बैठ गया हो। घर अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो छू रहा था और उन्हें बदल रहा था। उसने कांपते हुए कुछ ऐसा कहा जो उनकी समझ से परे था और फिर वो वहां से भाग निकला। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उन्हें अपने इस खौफ का नाम मिल गया था। उसी रात, ठीक उसी वक्त हॉलवे में मैगी खड़ी थी, या मैगी के जैसी दिखने वाली कोई चीज। एलेना जैसे ही आगे बढ़ी, मार्क चीखा, रुको, वो हमारी बेटी नहीं है। दीवारें धड़कने लगीं जैसे जिंदा हों और तीसरे कमरे से बच्चों की आवाजें आने लगीं। सब एक ही बात फुसफुसा रहे थे, फंसी हुई भूखी आत्माओं की एक दर्द भरी पुकार। दरवाजा बंद हुआ, एक पल की खामोशी और फिर मार्क ने उसकी चीख सुनी, पूरे 37 सेकंड तक, और फिर सन्नाटा। पुलिस को मार्क 2 दिन बाद मिला, क्रॉल स्पेस में छुपा हुआ। उसके नाखून उखड़े हुए थे। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था बार बार। एलेना का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये सिलसिला फिर से शुरू होने वाला था। घर सब्र से इंतजार कर रहा था। वो हमेशा भूखा रहता है। कहते हैं ठीक 2:17 पर वो आज भी उस खिड़की में नजर आते हैं, हमेशा इंतजार करते हुए, हमेशा देखते हुए और हमेशा अपना संग्रह बढ़ाते हुए।